चलो जी ध्यान देना, चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़ लिए है ना। चिन्ह परिपाटी हम लोग अवतल दर्पण में सीखे और उत्तल दर्पण में सीखे हैं, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे कल। अभी तक जो हम लोग सीखते आ रहे हैं, आज देखना, आज हम लोग को पढ़ना क्या है कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, क्या है ये कलर दिखाई दे रहा है पीछे से, प्रधान अक्ष है। ये हम तुमसे पूछे इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। अच्छा एक और बात, इसमें हम सीखते आ रहे हैं कि पी और सी के मध्य बिंदु को एफ कहते हैं। मत बुझा रहा है ना। कहने का मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी को कैपिटल आर बोलते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल एफ, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको फोकस दूरी कहते हैं। ये हम तुमसे पूछे कि पी और सी के ये मध्य बिंदु है, इसका कहने का मतलब ये वक्रता त्रिज्या का एफ क्या होता है, आधा होता है। बात समझे। अब हम तुमसे पूछे हैं, तुम पहले क्वेश्चन नहीं पूछा हमसे कि सर जी कैसे कह सकते हैं कि पी और सी के मध्य बिंदु को ही एफ बोलेंगे। बात समझे। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना है। बातें समझ में आ रही है ना। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है एफ, इसकी क्या होगी ये, मतलब इससे जो है ये फोकस दूरी आधा होता है। बात समझे। उसी को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। जितनी दूरियां जो है अवतल दर्पण में होती है उतना ही उत्तल दर्पण में भी होता है। तो उत्तल दर्पण में भी तुम्हारा क्या होगा कि इसके और इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। बस समझे। दोनों में हम लोगों को प्रूफ करना है। बस समझे। तो देखोगे, हेडिंग लगाओगे, गोलीय दर्पण में F इक्वल टू R/2। अब यहाँ जो सबसे ऑब्जेक्टिव बढ़िया ऑब्जेक्टिव जो है, जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाता है, देखना नाम से ही पूछता है कि F इक्वल टू R/2, F इक्वल टू R/2 जो होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव ये पूछता है। F इक्वल टू R/2 अवतल दर्पण के लिए लागू होगा कि उत्तल दर्पण के लिए लागू होगा, कि दोनों के लिए देख लो हेडिंग क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहने का मतलब ये अवतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में भी होता है। समतल दर्पण के लिए लागू होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये समतल दर्पण के लिए लागू क्यों नहीं होगा, बताएगा, बताओ। क्योंकि समतल दर्पण की त्रिज्या अनंत होती है। तो जो अनंत होती है उसको मेजर कहाँ कर सकते हैं हम, इसको मेजर कर सकते हैं कि पोल से वक्रता त्रिज्या तक, वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी त्रिज्या है, इसका त्रिज्या को मेजर कर सकते हैं। उसकी त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, इसलिए समतल दर्पण पर लागू नहीं होता है। समतल दर्पण लागू क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। बातें आ रही समझ में। यानी तुमसे परीक्षा में पूछेगा F इक्वल टू R/2 किसके लिए लागू होगा, तो क्या जवाब देंगे, अवतल और उत्तल यानी गोलीय दर्पण के लिए। कंफर्म हो। अब ध्यान देना। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा देखो, अब क्या करना, हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम जो F इक्वल टू R/2 है, इसको हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। एक ज्यामितीय विधि होता है जी, 9th में पढ़ा होगा, 48 को थ्योरम की 42 को है, याद है। पर में 9th में पर में नहीं पढ़ा है, थ्योरम उसमें 48 को की 42 को उसमें थ्योरम है। तो ज्यामितीय विधि, लेकिन हम लोग जो इसको प्रूफ करेंगे त्रिकोणमितीय विधि प्रूफ करने वाले हैं।
बात समझ, ट्रिगो द्वारा, ट्रिगो तो समझ रहे हो, tan थीटा cos थीटा sin थीटा cosec थीटा, कुछ मिला है इसके बारे में, हिंट तो मिला होगा ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है ना। चलो तो देखो प्रूफ हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। आराम आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये इसको F बोलेंगे, इसको C बोलेंगे। हम क्या करते हैं कि एक समांतर किरणों को भेजते हैं, इसको। तो हम लोग फिलहाल जो सीखने जा रहे हैं किस में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में F=R/2 कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक समांतर किरणों को भेजते हैं। तो समांतर किरणों को भेजेंगे तो याद है वही घड़ी बताए थे, कहाँ से जाएगा वो घड़ी बताए थे, ये घड़ी मार्कर गिर गया। हाँ का बाल फंसा लीजिए यही लड़के बाल नहीं आपको काट इसलिए बोलते हैं छोटा छोटा बांध उनके चलो। लड़ाई करने कोई भी लड़की अगर कहीं जाती है ना तो जितना मार खाएगी अपने झोटवे के चलते, गोली चलाएगी इससे पहले झोटवे आ जाएगा। वहाँ लड़की का आदत है कि सब झोटवा बांध लेगी, वहाँ कुत्ता के पूछ लेगा, लटका लेगा, वह जाके आंखवा में टच करते करते हो सकता है कहीं आँख साइकिल चला रही उड़िया तो आँख में फंस गया तो कहीं आँख मार दी या पाना पर से नीचे डुला दी साइकिल। चलो ठीक है। तो इसमें हम तुमसे पूछे कि बताओ समांतर किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। हाँ ये फोकस से होकर के गई। दूसरा कंडीशन क्या जानते हो, सेंटर से जहां तक जाता है इसको जाने दें। अब बताओ सेंटर से जाएंगे, तो सेंटर से जाएंगे तो हम सेंटर से उल्टा तरीके से भेज रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें F=R/2 प्रमाणित करना है। ये है ना, तो मिला देते हैं। डॉटेड लाइन से नहीं दिखा रहे हैं, वेज लाइन से दिखा रहे हैं। तो जैसे गई वैसे ही आ गई, लौट आई, वापस उसी पथ से आ गई। अब हम तुमको बताए थे, ध्यान से सुनोगे, कि ये जो मिरर जो है इतना जो है तुमको कर्व नहीं होता है, ये जो दर्पण जो है तुमको इतना कर्व नहीं होता है, इतना टेढ़ा नहीं होता है। बात समझे, ये जो है बहुत ही कम कर्व होता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे लगेगा, दूर से देखोगे तो सीधा है। बात समझे। अब क्या करते हैं कि इस पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, लंब। इसको M बोल देते हैं और इसको N बोल देते हैं। ध्यान से सुनो, अगर हम तुमसे पूछें कि इस मिरर को देखना मुन्ना, ध्यान से सुनना, इस मिरर को एक तरीके से समझो, फील करो कि इस मिरर को धा के सीधा करें तो हाई लाइनवा जौन है एन हाई पी पर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बोलो। अरे इसको हम सीधा करें, ऐसे है, इसको सीधा करेंगे तो हाई लाइनवा पर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। यानी इसको हम यहाँ से नहीं मापेंगे, यहाँ से मापेंगे। बात समझे। हम लोग ये मिरर जो इतना कर्व दिखाए हैं विजुअल के लिए दिखाए हैं, बात समझ, इतना होता नहीं है ना, मतलब समझना कि n जो है ये p पर ही है, n कहाँ है, p पर ही है। ऐसे में बाद में इसको मानना पड़ता हमको, लेकिन पहले ही बता देते हैं, मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब बता दो कि हम इस कोण को क्या करते हैं कि थीटा मान लेते हैं, इस कोण को थीटा मान लेते हैं। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, बोलो कैसे, बोलो जी। एक हमारे पास त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से सुनना। ये नहीं, एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण हुआ। ये भुजा जो है 10 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक, बोलो जी। इसके 5 सेंटीमीटर पर ए मतलब मध्य बिंदु पर, ध्यान से सुनो, तो अगर ये थीटा होगा तो ये हमेशा 2 थीटा हो जाएगा।
कब? जब ये दूरी के मध्य बिंदु पर होगा। अगर ये हम इसको 4 थीटा मान ले तो ये कितना हो जाएगा? 8 थीटा हो जाएगा। मतलब क्या? ये जो अगर समकोण त्रिभुज है इसका जो बेस है तुमको है, बेस है, तो बेस के बारे में हम तुमको पूछे कि अगर 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर अगर ये मान लिया मध्य बिंदु, इस कोण को थीटा मान लिया तो ये कोण हमेशा ये 12 तक लागू होते जाएगा। याद रखेंगे आप, बात समझ में आ रही है ना? तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अब ध्यान से सुनोगे। अब हम तुमसे पूछे कि इसमें क्या क्या हम सीखे हैं, ध्यान से सुनना। एक और चीज पूछते हैं, मैथ वाले लोग बताएंगे। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का नाम हम ए, बी, सी दे दिए ना। अभी समकोण त्रिभुज में खड़ो को क्या नाम है? अच्छा सिमरन तुम ही ना कल थी। अच्छा इसमें बताओ लंब कौन है? ये बीसी, बीसी लंब है। हाँ जी, कौन सा लंब है इसमें? परपेंडिकुलर कौन सा है? क्या कुछ बोलेगी? बीसी कौन लंब है इसमें? हाँ जी बीसी। और कोई बीसी को छोड़ करके? और हाँ खड़ा हो जा। अच्छा बैठ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। बीसी वाले के पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ तो नहीं उठाए। बीसी मतलब क्या? अभी तो हाथ ना उठी को, उठा था हाथ। अरे तोरे के पक्ष सभी का जवाब है बीसी। तुम्हारा भी जवाब है। जितने लोग बोले हैं ना, पता है गलत बोला। बाप रे क्या कर दिए, नहीं कर दिए। प्योर जो मैथमेटिक्स है तुम्हारा कहाँ से निकलता है? फिजिक्स से निकलता है। फिजिक्स से क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री है? फिजिक्स है। अब देखोगे ध्यान से कि यहाँ जितने लोग बोले हैं ना, गलत बोले हैं। अब मतलब गलत क्या? 50% सही बोला, 50% गलत बोला। यहाँ लंब जो है ना बीसी और एसी दोनों है। हम तुमसे पूछे कि ये लंब क्यों होगा? खड़ा होगा। ये लंब क्यों होगा? ये 90 डिग्री का कौन होगा? बोलो ये लंब क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री पर है, यही ना बोलेगा? अरे लंब क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री पर नहीं है। अरे नीचे कौन बोला है? नीचे वाला को बेस बोलेंगे। कोई बोला है क्या? ये तो हमारे देखने का व्यू है कि यहाँ से कहाँ से 90 डिग्री पर है, एकदम लंब बोलेंगे। कसम खा लिए हैं, दूसरा कुछ नहीं बोलने वाले। तो यहाँ से तुमको ऐसे सुला करके दिखाएंगे। देखो ना, तो आयो लंब दिखाई देगा। अरे होने से लिटा करके देखो ना, भी तो परपेंडिकुलर दिखाई देगा। तो याद करो, ध्यान से सुनना। मेन चीजें हम तुमको बता रहे हैं। जब तक कोण को, अब देखो यही इसमें फंसेगा, इस सब क्वेश्चन में यही नहीं पता होता हम लोगों को। हम तुमसे पूछे हैं कि जब तक ये कोण नहीं देगा ना, तब तक दोनों ये परपेंडिकुलर है। रजाई तार देने का छोड़ा, आँख को खुला उला के चला कोयल के जितने बड़का तो नहीं। ध्यान देना जी। तो हम तुमसे पूछे कि यहाँ बोलो, जब तक ये नहीं देगा ना कोण, या ये कोण नहीं देगा, तब तक ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये नहीं बोलेंगे कि नीचे वाला ऊपर वाला। तो नीचे वाला तुम ऐसे देख रहे हो तो अपने नीचे वाला दिखाई दे रहा है। हेगा तकेगी तो नीचे वाला तो हाई दिखाई देगा ना। हमारी बातें समझ रहे हो क्या बता रहा है? अरे नीचे तो हाई है, इससे देख रहे हो। ये नीचे है, ये ऊपर है। हेंग कर दे तो, या हेगड़े को ऐसे उठा करके ऐसे कर दे। बोलो देखो ना, हाई वाला है, अब वही नीचे आ गया, तब क्या करोगे? इसीलिए याद रखेंगे, कोण को डिसाइड करते हैं। अब सुनो, ये थीटा मान लिए ना, तो थीटा जावना से जुड़ा हुआ है। थीटा, पहले तो ये बताओ, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कौन बोलते हैं? कौन को हटा दो, हाइपोटेनस हटा दो। कौन को डिसाइड कर लो, सबसे लंबी भुजा ये है, कौन को हटा दो। मतलब कौन तुमको पता हो गया है? अब हमको बताओ, ये जो थीटा जो है किसके साथ जुड़ा है? एसी के साथ जुड़ा है। तो थीटा जिसके साथ जुड़ेगा उसको हमेशा आधार बोलेंगे।
हमेशा आधार बोलेंगे। यानी तुमको यहाँ आधार बोले, आधार का मतलब बेस बोले तो क्या है? एसी। हाँ, ठंडा बुझाया कुछ एसी का नाम सुन करके? लगा ठंडा? चलो जी ध्यान, बहुत बढ़िया, खूब ठंडा ठंडा है, एकदम ध्यान देना। अब हम तुमसे पूछे इस थीटा के सामने वाला, तो ये है थीटा, इसके सामने कौन है? हमेशा लंब होता है। याद रखेंगे, थीटा जब है ना तभी डिसाइड करोगे कौन लंब है कौन आधार, नहीं तो दोनों लंब हो जाएगा सबको, कौन को छोड़ करके दोनों लंब हो जाएगा। लेकिन यहाँ तुम्हारा फिक्स हो गया, याद रखेंगे ये आधार है और ये लंब है, तो लंब यहाँ कौन है? बेसे। लेकिन सुनो, अब फंस कहाँ जाओगे? यहाँ अब नहीं फंसोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो। हम थीटा मान लिए इसको, तो तुमको तो पता होना चाहिए कौन हो गया, इसको हटा दो, बात खत्म है। अब लंब आधार देखना, तो पहले आधार बताओ कौन होगा? आधार बताओ। ए बी है। और लंब कौन है? अब तो तुमको और जो नीचे होगा तो फ्लप कर गया, इधर कोई यूनिक तुमको मिलेगा, ध्यान दो, बोलो जी कौन हो गया? बात आ रही समझ में? बिंदु, ये बिंदु जो है मन कर दिया तो लिख दिए हैं, ध्यान दो। ये कह रहा था तो जो हमको भी लेकर के चलिएगा ना, बात समझे? बेईमानी हम किसी के साथ नहीं करते हैं। चलो जी, ये आ गया समझ में? आगे बढ़े हम लोग, खूब बढ़िया से आया समझ में, और मिटा दे इसको। एक कंसेप्ट याद रहेगा ना। अब देखो हम मिटाते हैं इसको। अब हम तुमको चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। हम क्या करते हैं कि तुमको हम अगर दिखाएं कि त्रिभुज एम सी पी दिखाई दे रहा है क्या? त्रिभुज एम सी पी, अरे पी का मतलब एन बोल दो या एन बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एन कहाँ है? पी पर है। तो त्रिभुज एम सी एन बताओ। तो हम यहाँ कह देते हैं तुमको, ये वाला दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है त्रिभुज एम से एन में, त्रिभुज एम से एन में बता दो tan थीटा। ये थीटा कितना है? सॉरी, यहाँ कौन कितना है? थीटा। हमेशा tan का यूज करेंगे, चाहे दर्पण सूत्र प्रूफ करो चाहे ये यूज करो। cos पर भी बना सकते हैं, लेकिन फिर पलटना पड़ेगा उसको। बातें समझ में आ रही है ना? तो tan थीटा बराबर बताओ क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। याद है tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। बोलो, यहाँ लंब कौन है? ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री का कोण है जी, तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये कोण थीटा हो गया, तो लंब है हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये वाला थीटा रहता तो ये वाला लंब होता। बोलो, तो ये लंब हो गया, तो लंब कितना दे दिया तुमको? तो tan थीटा बराबर लंब हो गया m बटे n। अगर हम कोण थीटा, देखो थीटा को बहुत छोटा मान लें, यहाँ जो है m जो n है ये तुम्हारा छुपा हुआ है, दबा समझे? m n। अब बताओ आधार कौन है? तो CP लिख दे कि PC लिख दे? इतना बात बता दो। हमको तो लगता है कि PC लिखना सही है, क्योंकि सारी दूरियां कहाँ से मेजर करनी है? P से, O से। लोल कहीं अपना सब मिला रहा है, ध्यान दो। बताओ, तब P से ये कोण बहुत छोटा हो, ये कोण बहुत छोटा हो, तो हम चाहते हैं कि फिलहाल अभी याद कर लो कि जब बहुत कोण छोटा हो ना, तो थीटा बराबर केवल लिख देते हैं, tan यहाँ से गायब कर देते हैं। याद रहेगा इतना चीज है। अब अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इतना याद हो। तुम कहोगे क्यों, बता देंगे। यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हमारा चला जाएगा, ध्यान से। Q बराबर mn बटे बेस हो गया। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 1 मान लिए। उसी तरीके से अब छोटका त्रिभुज में चलो। हमें देखो ना, कौन को समकोण त्रिभुज बन रहा है? 2 गो, एक वही MCP, एगो MFP या MFN। 2 गो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? बारका समकोण त्रिभुज में ले लिए, अब किस में लेना है? छोटका में लेना है। अब देखोगे, नाउ त्रिभुज MFN में तो tan वहां थीटा लिए थे, लेकिन यहाँ कितना है?
2 थीटा है, बोलो जी। तो tan 2 थीटा बराबर इसका भी तो लंब यही होगा ना, तो mn अब बटे में उसका आधार बोलो दे ये nf मान ले अभी फिलहाल, अब बाद में जाकर के कहाँ चला जाए nf बोलो। अब यहाँ लिख देना चाहते थे हम कि यदि nf पर हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ नमस्ते समझे। तो ये बताओ ये कोण बहुत छोटा हो तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा mn अब बटे में nf समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर देखो तो यहाँ समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर रखो, जानते हो 2 थीटा बराबर दिया है दे m n बटे में n f, हमें समीकरण 1 के मान रख दो तो 2 गुने थीटा के मान यहाँ से कितना है बोलो mn पीसी बराबर mn बटे में ये मर जाएगा, मरा ना 2 बटे, अरे है ना गुना में ऊपर चला गया कि नहीं चला गया, 1 बटे कुछ भी नहीं तो 1 है कि 0 है 1। अब बता दो 2 बटे पीसी, पीसी कहाँ है, पीसी ये है, अरे n मान लेते हैं कि p पर है तो p से डिस्टेंस सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ये अगर सीधा करेंगे दर्पण को तो ये यहाँ चला जाएगा, तो पीसी का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को r बोलेंगे, तो 2 बटे r बराबर में 1 बटे nf को np मान ले या pa एफ एन है तो एफ एन को एफ बी मान लेते हैं, तो एफ बी मानेंगे तो कितना हो जाएगा ये वाली दूरियां तो 1 बटे गुना करने आता है कि नहीं आता है, बढ़िया से गुना करने आता है तो बता दो, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2a बराबर आर, तो एफ बराबर है ना गुना में है तो उधर आर भाई लो लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना देखो त्रिकोण ज्यामितीय विधि से बनाते हैं 2 लाइन में बनता, लेकिन समझ में आने वाला बहुत लोगों को आता, मात्र 10% लोगों को आता समझ में जो 9th का त्रिकोण याद किए है, बातें समझ में आ रही ना। ये प्रूफ करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो आता है घुमा फिरा के आता है, लड़का एक एक ऑब्जेक्टिव याद रखा ऊपरे के जेगा पूछता उहे मार देता है, आंसर गलत हो जाता है उसका। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो हम बताएंगे, पहले नोट कर लो। सुनो जी ऑब्जेक्टिव सुनो यार, ऑब्जेक्टिव जो है देखो परीक्षा में हमेशा किताब में जो क्वेश्चन दिया रहता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये लड़का जो है रात दिन 24 घंटे याद करके जाता है, वो परीक्षा में पूछ देता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, तो वो लिख देता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, उसको समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे, मैं 99% लड़का में फंस जाता है, पूछ क्या रहा है ध्यान से सुनो। हम तुमसे पूछे कि एफ बराबर फार्मूला क्या निकला आर बाई 2 और आर बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, क्या ए बाई 2 आर बराबर 2 गो फार्मूला। तो जब पूछेगा परीक्षा में ध्यान से सुनो कि गोलीय दर्पण में, सुनो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस के, तब वक्रता त्रिज्या फोकस के 2 गुनी है, वक्रता त्रिज्या फोकस के 2 गुनी है, लेकिन अब कह दिया यही किताब लिखा है, ये नीचे वाला जो लिखा है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी, यही लड़का याद करके जाता है पूछता है तो वो कह देता कि आधी होती है, यही प्रॉब्लम है। यहाँ देखेंगे पूछ किसको रहा है याद रखना, बात समझे, कहेगा गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के 2 गुनी होती है, और गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, बात समझ में आ रही है ना, आया कि नहीं समझ में। हम लोग कल जो देखेंगे तुमको उत्तल दर्पण में बनाने के लिए, अब जो इसको जो ये समझ लिया उत्तल दर्पण उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बातें समझ में है। तब तक मिलते हैं हम लोग, जय हिंद जय भारत।